वेलकम टू स्टडी विथ एन के आर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हमारा होगा सीडीपी और ये पेपर है परीक्षा जून 2013 का। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने और भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर के वहाँ से अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगोजी। तो निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा कि वैधता किसी मापक या लक्षण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। नेक्स्ट है कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ये अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण ये सृजनात्मकता से संबंधित है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण उत्सुकता, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी सृजनशील बालकों से संबंधित है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मितव्ययिता ये सृजनशीलता से संबंधित नहीं है। इसके अलावा मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता ये सभी सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट है गैंगने निम्न में से किससे संबंधित है? गैंगने किससे संबंधित है? तो गैंगने देख लेते हैं गैंगने किससे संबंधित है। गैंगने का संबंध अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से है। गैंगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें सीखने के क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह है कि यह सरल से जटिल होती है। अर्थात गैंगने में सबसे पहले देख लेंगे कि समस्या का समाधान होता है कहाँ से। संकेत अधिगम से उद्दीपन अनुक्रिया श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुभेदन, प्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। बुद्धि लब्धि तथा कालानुक्रमिक आयु वास्तविक आयु परस्पर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित होती है। बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे में कालानुक्रमिक आयु गुणित 100। नेक्स्ट है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जो है ये कैटले द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? तो कैटले के द्वारा दिया गया है। और तरल बुद्धि ठोस बुद्धि होते हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य को करने की उत्सुकता, प्रेरित होना। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं क्या कहा जाता है? तो उसे सीखना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो स्मृति से अनुभूति जो है ये संबंधित नहीं है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है
मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को ये आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो ये शैली है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली बेहतर है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये ड्रेवर है। क्या है? ड्रेवर है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस और कार्ड को बौद्धिक खेल के द्वारा ये वर्गीकृत किया जा सकता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? तो अभिवृत्ति संप्रत्यय ये सभी है क्रियापरक, संज्ञानपरक, संवेगात्मक। ये तीनों जो है ये अभिवृत्ति संप्रत्यय है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और सीखने की क्षमता है। अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समायोजन करने की योग्यता ही क्या है? तो ये फ्रीमैन ने दिया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन की प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है। तो ये आधार है चिंतन व कल्पना। क्या है? चिंतन व कल्पना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ये प्रतिपकारी अवरोध है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? तो संबंध के। सिवाय संबंध के सभी दर्शाते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ये कहा गया है किशोरावस्था को। किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। पावलोव ने सीखने के लिए अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कुत्ते पर किया। किस पर किया? कुत्ते पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वक्र हैं। तो सीखने के वक्र क्या है? सीखने के प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता सृजनशीलता देता है। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो स्मरण करने की विधि ए और बी मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि ये स्मरण करने की विधियां हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो है ये CDP को कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं ढूंढकर।